कहीं आग लगे कहीं धुआं। साथ ही साथ एक बात और कहा जाता है कि कभी भी किसी दूसरे का घर जलाकर अपना घर रोशन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आग और धुएं के बीच का एक संबंध होता है। नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। भारत की राजनीति को समझ पाना इतना आसान किसी के लिए नहीं है। कहा जाता है कि जो भी भारत की राजनीति में कोई न तो दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है, लेकिन एक बात तो जरूर कहा जाता है कि सबसे पहले अपने सभी कामों को सही तरीके से करना चाहिए, तभी किसी और के काम में दखल देना चाहिए। वरना ऐसा हो सकता है कि दूसरे के काम को सही कर दिए और आगे चलकर उसी व्यक्ति ने आपके काम को खराब कर दिया। अभी अभी हिंदुस्तान के नए मंत्रिमंडल यानी कि मोदी सरकार 2.0 के नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिससे इन सभी बातों पर यानी कि इन सभी बातों को उनके ऊपर चरितार्थ होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनडीए यानी कि बीजेपी नीत एनडीए गवर्नमेंट के मंत्रिमंडल में बिहार से जदयू और एलजेपी के जो गठबंधन है यानी कि जो उनके पार्टनर्स हैं उनके भी 2 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं, तो दूसरी तरफ हैं एलजेपी तोड़कर खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नए पशुपति कुमार पारस। कहने का मतलब ये है कि कुछ दिन पहले पशुपति कुमार पारस अपने 6 एमपीओ में से 5 एमपीओ के साथ वे एलजेपी पे एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश की हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो पूरी तरह एलजेपी उनकी पार्टी हो चुकी है, लेकिन इतना तो तय है कि एलजेपी पे उन्होंने लगभग कब्जा जरूर कर लिया है। उन्होंने अपने भतीजे चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन सब के पीछे जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा दिमाग कहा जाता है वो है जदयू के दूसरा बोलिए या फिर तीसरा सबसे बड़ा नेता ललन सिंह। उन्हीं के दिमाग से पशुपति कुमार पारस एलजेपी से बगावत करके और अपने भतीजे से बगावत करके अपनी पार्टी पे कब्जा जमा लिया। अब जबकि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो मोदी गवर्नमेंट में 2 सीटों के लिए नहीं बल्कि उनकी पार्टी यानी जदयू पार्टी 4 सीटें मांग रही थी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं या मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी का जो अपना एजेंडा है कि हर सहयोगी दलों को एक कैबिनेट मंत्री दिया जाएगा और एक राज्य मंत्री। कहा तो ये जा रहा है कि अभी के मंत्रिमंडल में एलजेपी को जो मंत्रिमंडल दी गई है, एलजेपी को जो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन अंदरूनी खबर यही है कि जदयू के 2 मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, यानी कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, और कहने के लिए वो एलजेपी से पशुपति कुमार पारस हैं, लेकिन वो एलजेपी के थ्रू नहीं गए हैं, वो गए हैं जदयू के थ्रू। यानी कि ललन सिंह का जो बन रहा था मंत्रिमंडल में शामिल होने का, उनको वहाँ पे नहीं शामिल होने दिया गया। कहने का मतलब यही है कि ललन सिंह खुद तेज बनने गए और मतलब कहावत है कि बने गए चौबे छब्बे बन के चले आए, वही हाल हुआ। वो दिल्ली नहीं जा पाए, वो पटने रह गए। आरपी सिंह दिल्ली जाकर बातचीत करना था कि कैसे मंत्रिमंडल में शामिल होना है, और वहाँ उन्होंने अपने ही बारे में सब चीज़ फाइनल करके अपना एक गोटी सीधा करके अपने शामिल हो गए। उसके बाद में जदयू के बिहार में बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि अभी तक लगभग 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जदयू के प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं अभी नीतीश कुमार जी, जो सर्वे सर्वा कहे जाते हैं, उन्होंने आरपी सिंह को न ट्विटर के माध्यम से, न फ़ोन के माध्यम से, न किसी माध्यम से अभी तक उन्हें बधाई भी नहीं दी है। जदयू के सभी बड़े नेता नाराज चल रहे हैं, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ललन सिंह, जिन्होंने कुछ दिन पहले एलजेपी में बगावत कराई थी, उन्हें ही इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहने का मतलब है
छब्बे गए चौबे बनने, दूबे बन के चले आए, वही वाला हाल हो गया है उनका। देखते हैं अभी जदयू में बगावत के सुर अंदर खाने बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि सभी नेता दबी जुबान में इसका विरोध भी कर रहे हैं, और ख़ासकर नीतीश कुमार जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो सबसे ज़्यादा नाराज चल रहे हैं। देखते हैं आगे आगे जदयू के अंदर क्या होता है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि एनडीए ने मंत्रिमंडल का गठन किया है और जदयू में बगावत के सुर पैदा जरूर हो गए हैं, यानी कि जदयू में दो फाड़ दिखाई देना शुरू हो गए। आगे आगे देखते हैं कि जदयू को और क्या, इससे जदयू को कौन सी परेशानी होती है या जदयू में क्या आगे घटना घटती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और इससे बिहार की राजनीति और बिहार की वर्तमान गवर्नमेंट पे अभी नहीं तो 2, 4, 6 महीने के अंदर कुछ न कुछ बड़ा प्रभाव देखने को जरूर मिल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम हर एक न्यूज़ जदयू और बिहार गवर्नमेंट से रिलेटेड सबसे पहले अपनी न्यूज़ 24 बाइट पर लेकर आऊँगा। तो देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसे कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द इस पर नए नए सीरीज लेकर आ रहा हूँ। तो देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट। नमस्कार।